नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 8.2 तक। कितना तक? 8.2 तक जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखें। 8.2 तक जो है पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन का भी एक प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। मतलब सभी क्वेश्चन 8.2 का ही बात करें तो 8.2 का ऑल क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, या फिर आप लोग क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन चाहते हैं कि मानिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, तो इस प्रकार से भी अपलोड है, उसका भी प्ले लिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाइज। या फिर किसी को मन करे कि ऑल क्वेश्चन को हमको एक ही में देखना है, वो भी अपलोड है, जाके देख सकते हैं। से इसी को वीडियो का मानिए सभी जितना भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में 8.3 में क्या है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7 सभी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। क्या करेंगे? सभी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका अलग अलग भी वीडियो अपलोड करेंगे, एक साथ भी वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसमें कि सभी क्वेश्चन का एक ही साथ रहेगा। वो भी वीडियो रहेगा लगभग जितना भी मिनट का भी बन जाए। उसके बाद हम सभी का अलग अलग भी डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का अलग से, जिसमें कि सिर्फ ये क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का, इस प्रकार से भी। तो आप लोग को जिस प्रकार से सहूलियत हो देखने में उस प्रकार से जरूर देखें। ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं आप लोगों का। फिर से एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, सभी बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उपयोग होगा, हम वो बताते हैं। क्योंकि 8.2 में भी पहले आप लोग को हम फॉर्मूला ही बताए थे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम फॉर्मूला का बात करते हैं, इस चीज को छोटा करके। कौन कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा, सिर्फ हम उतना ही फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, होता है साइन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है बराबर क्या? कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। 8.3 में जो उपयोग होगा उसी का हम बात कर रहे हैं, उसी फॉर्मूला का, जो कि 8.3 में, 2 में नहीं, 8.3 में उपयोग होगा। तो 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। दूसरा होता है फॉर्मूला कॉस, सेम उल्टा, इसका उल्टा लिख देते हैं। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखें तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारा ये कॉपी नहीं होगा इसमें। हाँ, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। ये भी लिख दिए। चलिए, साइन कॉस का तो आप लोग फटाक से याद कर लीजिए, एक याद होगा, दोनों याद हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, हो गया एक दूसरे का उल्टा। सेम उसी प्रकार से मानिए ये एक दूसरे का जैसे उल्टा हुआ है, सेम उसी प्रकार से टेन और कॉट में भी हो जाएगा। किसमें? टेन और कॉट का अगर बात करें तो उसमें भी हो जाएगा। टेन और कॉट का भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, टेन का सेम उसी प्रकार से, टेन 90 माइनस थीटा जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? कॉट थीटा। क्या हो जाता है? कॉट थीटा। और दूसरा सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करें, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट हुआ तो फिर इधर से हम दूसरा लगा देंगे। अगर आप लोग को पूछ दे कॉट 90 माइनस थीटा तो हम लिख सकते हैं उसी चीज को टेन थीटा। ठीक है, क्या क्या उपयोग होगा 8.3 में, हम वही फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये भी हमारा क्या है? फॉर्मूला है, इसका भी उपयोग होगा। या फिर ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है, क्लास 10th का ही है। चलिए, ये भी फॉर्मूला आप लोग के सामने है, हम यहाँ पे लिख के तैयार कर चुके हैं। तीसरा क्या बचा? छग होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। सेक कोसेक, सेक और कोसेक में भी वही नियम लगेगा। क्या सेक का लगाते हैं अगर तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। दूसरा हम कॉसेक का बात करें तो कॉसेक 90 माइनस थीटा जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। उसका सेक थीटा तो इसका कोसेक थीटा, इसका कोसेक थीटा उसका सेक थीटा। इस प्रकार से हमारा होता है क्या? साइन 90 माइनस थीटा का सब चीज का लिखा ही दिए, इसका भी हम यहाँ पे लिखा ही दिए। इस चीज को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पे रखे और इसी का जो है कॉपी करके हम यहाँ भी ला देते हैं, इसी का भी लाएंगे। ठीक है, अब देखिए 6 का 6 जो फॉर्मूला है आप लोग के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, 6 का 6 जो फॉर्मूला है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। एक बार हम इसको याद करवाएंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग घर में कितना याद कीजिएगा वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो एक बार यहाँ पे मेरे साथ रट्टा जरूर मारिएगा, क्योंकि और रट्टा भी नहीं मारना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 11th में हम पढ़ाएंगे तो जरूर समझाएंगे 12th में। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, अब देखिए यहाँ पे हाईलाइट का यूज करते हैं थोड़ा सा। साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का बात करें तो साइन थीटा। ठीक है, सेम उल्टा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो इसका दोस्त कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो इसका दोस्त सेक थीटा। तो इस प्रकार से हमारा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा,
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉस क्या बोले कॉट थीटा। इस प्रकार से बोल सकते हैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला को आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है, याद करना है। ये फॉर्मूला को आप लोग को याद करना है, याद करना है, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी को याद करने में प्रॉब्लम हो मेरे साथ 2-3 बार जैसे हम बोले हैं बोलिए आप लोग, फिर से एक बार वीडियो को ऑन कीजिए, फिर से बोलिए, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से। ये रहा 8.3 का हमारा पहला क्वेश्चन। 8.3 का हमारा कौन सा, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के नजर के सामने है और जिगर के पास में है, ठीक है। कौन सा, 8.3 का पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग कर लेते हैं। आखिर है क्या क्वेश्चन में जो नहीं बनेगा, तो सारा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। मानिए हम पहला ही क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। क्या है, साइन 18 बटा कॉस 72। एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, जो फॉर्मूला आप पीछे बताए सभी वही पेयर में दिया हुआ है, ठीक है। साइन है उसका दोस्त कॉस है, फॉर्मूला भी साइन और कॉस का ही होता है, साइन और कॉस का या कॉस और साइन का, यही इसी का पेयर। यहाँ भी देखिए कॉस 10 और कॉट का, यहाँ भी देखिए साइन और कॉस का, साइन इससे और कोसेक का, सभी का सेम दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, दोनों को चेंज करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, किसी एक को चेंज करेंगे हम लोग का आंसर मिल जाएगा। माने ऊपर का कोई चेंज कर लेते हैं, आप लोग का मन करे नीचे का को चेंज कर लीजिएगा। क्या चेंज करिएगा वो देखिएगा। ये हमारा 8.3 का 1 नंबर प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए दे लेते किसको सॉल्व करें, ऊपर का को, तो साइन थीटा। अब मानी साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बैठाए तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस इंटू 90 माइनस थीटा। देखिएगा लिख लिख के समझा रहे एक एक चीज। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे हम कितना है क्वेश्चन में, थीटा नहीं है 18 डिग्री है, मतलब यहाँ पे 18 होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग कितना लिखेंगे, 18 ही लिखेंगे। चलिए उसी चीज को लिखेंगे, साइन 18 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग कॉस इंटू 90 माइनस 18, ठीक है। क्यों लिखे, फॉर्मूला आप लोग के सामने है। नीचे में का चेंज नहीं करेंगे, किसी एक का चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉस से कॉस तब ना हमारा कटेगा, किसी एक को चेंज करेंगे तभी, ऐसे हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो घट के क्या आएगा, कॉस का हम कॉस ही रहने दे देते हैं, कॉस, ठीक है। और 90 में 18 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 72, तो 72। और नीचे में क्या है हमारा, नीचे में है कॉस 72। देखिए ये भी कॉस 72 डिग्री, ये भी कॉस 72 डिग्री, पूरा पूरी कट के इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 नंबर का जो आंसर आ गया है वो एक आ गया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो जरूर हमसे कमेंट करके पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। 1 नंबर हो गया हमारा 8.3 का, 1 नंबर का सॉल्यूशन कर लिए। सेम दूसरा भी उसी प्रकार से आप लोग को करना है, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं दूसरा भी, ठीक है। दूसरा भी क्या हो जाएगा, तो क्या क्वेश्चन क्या है, टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। क्या बताया, किसी एक को चेंज करना है, तो ऊपर का कोई चेंज कर लेते हैं, आप लोग का मन करे नीचल का को तो नीचल का को कीजिएगा। तो ऊपर का क्या लिखता है फॉर्मूला ही, टेन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉट, अगर मान यहाँ थीटा रहता तो टेन थीटा बराबर होता है कॉट इंटू 90 माइनस थीटा, थीटा तो 26 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 26 लिख देंगे। नीचे वाला को चेंज नहीं करेंगे, जो है वही लिख देंगे। कॉट हमारा 64 है तो 64 ही लिख देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो सेम उसी प्रकार से ऊपर में जो आ जाएगा, घट के हमारा 26 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, और नीचे में भी घटा देंगे तो कॉट कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। कुछ कटेगा क्या, तो इससे हमारा ये कटेगा, तो इसका जो मान आ गया वो एक के बराबर आ गया। कितना, ये भी एक, ये भी एक, इसका भी आंसर एक, इसका भी आंसर एक आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सभी चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब जो हम लोग करेंगे इसी का 1 नंबर का 3 नंबर करेंगे, ठीक है। 1 नंबर का 3 नंबर करेंगे। चलिए 2 नंबर तक हो गया। अब चलिए एक का हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 नंबर, एक का 3 नंबर, एक का 3 नंबर, चलिए कर लेते हैं। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, घटा का है, तो घटाएंगे माने इसका भी सेम सेम जीरो हो जाएगा। सेम सेम क्यों होगा, यहाँ पे देखिए सेम सेम था तब ना कटा। सेम सेम कैसे आया, कोई दो गो में से किसी एक को चेंज कर दिए थे, सेम वही करेंगे वहां पे। क्या है, कॉस 48 माइनस क्या है साइन 42, कॉस 48 में साइन 42 को घटाना है। सेम इसी में क्या करना है आप लोगों को, किसी एक को चेंज करना है। क्या कीजिए, किसी एक को, इसको मन करे इसको चेंज कीजिए, इसको मन करे इसको चेंज कीजिए। तो हम कॉस 48 को ही चेंज कर देते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा, थीटा का तो मान 48 है तो 48 लिखेंगे। क्यों लिखे समझ में आया ना, क्योंकि कॉस थीटा का आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, सेम ऐसा यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे 48 है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 48 लिखेंगे। इस चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है, जो हम समझाना चाह रहे हैं,
तो यहाँ लिख दिए हैं। तो आप बोले और अभी दूसरा को चेंज नहीं करना है, क्या करना है, दूसरा को चेंज नहीं करना है। इसको चेंज नहीं किए तो इसको हम साइन 42 का साइन 42 ही लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम कर लेते हैं आगे सॉल्व, ठीक है। अब जब इसको घटाएंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये जो हमारा बन जाएगा तो ये साइन साइन, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 माइनस, वहां पे क्या है, वहां पे भी हमारा साइन 42 ही है, कितना है साइन 42। अब साइन 42 में से साइन 42 जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। कैसे क्या निकाले वो सभी आप लोग के नजर के सामने है। कोई भी दिक्कत हो तो हमसे जरूर पूछे, आप कमेंट करके पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस। अगर आप लोग का कोई भाई बहन कंपटीशन का तैयारी करता है तो उसके लिए मैथ्स मेकर मिलन, ठीक है, आप लोग सर्च करके वो चैनल देखिए। ये क्लासेस है, मैथ्स मेकर क्या है क्लासेस है, और एक चैनल है मैथ्स मेकर मिलन, उस पर जरूर जुड़े, उसमें कंपटीशन का पढ़ाते हैं। वो हमारा चैनल बहुत दिन बहुत बहुत पुराना है, ये चैनल नहीं नया शुरू किए हैं। ये क्वेश्चन जो आप लोग को देख रही है चैनल, ठीक है, ये नया चैनल है, वो पुराना चैनल, उस पर जरूर जुड़े। आप लोग अपने भाई बहनों को जरूर बोले। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक और इनका भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी जरूर जुड़े हमारे साथ उस चैनल पे, ठीक है। क्या अब इसका मान ज्ञात करना है, 3 को क्वेश्चन हम निकाले, इसका भी हम निकाल दीजिए, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम ही इस क्वेश्चन में भी मेहनत कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या है, कौसेक, अभी कौसेक 31 डिग्री, ठीक है, माइनस सेक माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है, यही हमें निकालना है। तो क्या बताए, किसी एक को चेंज करना है, चाहे इसको कर दीजिए चाहे इसको कर दीजिए। तो हम क्या कर देते हैं, मन इसी को चेंज कर देते हैं। तो कौसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मानिए ये थीटा है तो कौसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक क्या होता है फॉर्मूला, सेक इंटू 90 माइनस थीटा। थीटा थीटा लिखते, लेकिन यहाँ पे हम लोग का देखिए थीटा तो लिखे हैं ना, थीटा ओरिजिनल में है नहीं, यहाँ जो है वो 31 है तो 31 लिखेंगे, ठीक है। माइनस एक को तो चेंज करेंगे नहीं, ये हमारा जैसा का तैसा लिखा जाएगा, सेक 59 है तो सेक 59 ही लिखा जाएगा, ठीक है। जब इसको घटा के लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेक, 90 में से 31 गया तो कितना हो जाएगा 59, माइनस जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सेक 59, ठीक है। कुछ कटेगा क्या, तो सेक 59 से सेक 59 खत्म हो गया तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ गया 0, इसका भी आंसर क्या आ गया 0, इसका आंसर क्या आ गया 1, इसका आंसर क्या आ गया 1। तो इस प्रकार से सभी का सॉल्यूशन आप लोग की नजर के सामने है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टोटल हम लोगों को 7 क्वेश्चन करना है, सभी में ज्यादा ज्यादा को भी क्वेश्चन है। जैसे एक में देखिए टोटल 4 को क्वेश्चन था, एक में टोटल कितना क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था। सभी का सॉल्यूशन आप लोग के सामने है। अगर कोई भी दिक्कत हो जरूर अपने चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस पे शेयर करें उस डाउट को, उस चीज को, जिससे कि हम उस चीज को आप लोग का क्लियर कर पाए जो भी आप लोग का डाउट रहता है, ठीक है। हम थोड़ा सा सभी के बीच डिस्टेंस बना देते हैं, जिससे कि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं इस चीज को कीजिए, लेकिन वीडियो को रोक करके आप इस चीज को देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट करना जरूरी नहीं है। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम दोनों बता दें या किसी एक को बताएं, दोनों को बता देते हैं, देख लीजिएगा। ऐसे भी एक चीज और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, कैसे किसको चेंज करना है उस चीज को जानने के लिए किस प्रकार से हम किस चीज को चेंज करना रहता है। तो देखिए जिसका भी योगफल 90 डिग्री होगा ना, कि उसमें से किसी एक को चेंज करना था, तो 72 और 18 को जोड़ेंगे तो 90, तो इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। यहाँ भी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 90, तो किसी एक को चेंज करेंगे। यहाँ भी 90 है, किसी एक को चेंज करेंगे, यहाँ भी 90 है तो किसी एक को चेंज कर देंगे, सेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाए हैं। यहाँ भी देखिए चारों का चारों गुणनफल में जिसका भी योगफल 90 डिग्री है उस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, मतलब इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 23 और 67 का योगफल 90 है, किसी एक को चेंज करेंगे तो आंसर मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग को बताएंगे, माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए दोनों एक के तरफ को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हम बात करें, एक और फॉर्मूला हम आप लोग को थोड़ा सा लिखाना चाहेंगे, वहां पे हम नहीं लिखा है, एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं, उस फॉर्मूला को भी क्या करना है नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप लोग को सभी चीज मिलेगा। एक फॉर्मूला होता है, अगर मानिए टेन थीटा, अगर हम एक मिनट इसको थोड़ा सा साफ करना चाहेंगे, थोड़ा सा रुकिएगा आप एक मिनट। तो फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है टेन थीटा में गुना कर देते हैं किसका, कॉट थीटा का। थीटा का मतलब समझ रहे हैं, जो यहाँ पे जितना रहेगा थीटा उतने रहेगा यहाँ पे, इसका जो गुणनफल हो जाता है वो हमारा 1 के बराबर हो जाता है। कितना के बराबर, 1 के बराबर।
सेम उसी प्रकार से बहुत साइन में भी होता है, साइन का भी अभी लिख देते, जरूरी अभी नहीं है वैसे। साइन थीटा में जब गुना कर देते हैं किसका, कोसेक का। अब 8.1 का जब इंट्रोडक्शन देखेंगे, 8.2 का जब मान निकालने के लिए आप लोग को सिखा रहे थे, या फिर 8.1 का भी देखिएगा तो उसमें बताए थे कि साइन का अगर लंब बटा कर्ण होता है तो कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, उल्टा। तो उल्टा यहाँ से ही फॉर्मूला आया था। साइन टेन का क्या, टेन का उल्टा कॉट था, तभी तो दोनों को गुना किए एक होगा। तो देखिए एक्स का उल्टा 1/x, दोनों को गुना करेंगे तभी तो एक आएगा, तो वही एक आ रहा है। दोनों क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। दोनों जो हमारा है वो क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। समझिएगा इस बात को आप लोग। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन का जो उल्टा होता है वो हमारा होता है कॉसेक थीटा। तो COSEC कॉसेक थीटा, इसका भी मान एक होता है। साइन कॉस, अब क्या बच गया, अब बच गया हमारा कॉस और सेक। तो कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा को भी गुना करते हैं तो एक आता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इस चीज को भी, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग इसको भी यहीं पे याद कर ले, आगे तब क्या होगा कि आगे कम फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या बोले, साइन थीटा और टेन थीटा को गुना करेंगे तो एक होगा। साइन थीटा, सॉरी क्या बोले, साइन थीटा और कॉट थीटा को गुना करेंगे तो क्या होगा, एक के बराबर होगा। साइन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा को गुना करेंगे तो एक होगा। साइन थीटा कोसेक थीटा को गुना करेंगे एक होगा। कॉस थीटा और सेक थीटा को गुना करेंगे तो एक होगा। इस फॉर्मूला को आप लोग को अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। बहुत ही भी सभी फॉर्मूला जो लिखा रहे हैं आप लोग को, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला लिखा रहे हैं। ये भी VBI फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है। त्रिकोणमिति में अगर आप लोग फॉर्मूला सही लगा रहे हैं तो सभी क्वेश्चन का बनना बहुत आसान हो जाता है, सभी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए इसमें भी वही करेंगे। पहले हम लोग क्या समझा, जिसका भी योगफल 90 है उसको पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है क्या, तो हमारा पहला क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम इतना लिखें क्या, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कॉपी ही करना चाहते हैं। चलिए कर लिए यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे हमको चाहिए सिर्फ एक नंबर ना, एक नंबर सब चाहिए। चलिए इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। अब क्या बताया, जिसका भी योगफल, अब एक पुराना है ना, एक पुराना है, दिखाना है हमको। हम लोग पहले LHS से पकड़ते हैं। LHS समझ में आता है, अगर नहीं आता है तो समझिए। LHS लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये है राइट हैंड साइड। किसी एक साइड को लेंगे, दूसरा हम लोग का मान अपने आप आ जाएगा, तो साबित हो जाएगा LHS बराबर RHS, बामा पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, ठीक है। तो अब क्या बताया, किसी एक को चेंज करना है, तो इस दोनों का योगफल कितना है, 48 और 42 का 90 है, इसलिए किसी एक को चेंज करेंगे, इसी को कर लेते हैं। इसको करेंगे, क्या लिखेंगे, टेन थीटा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला तुरंत लिखा गया था, कॉट इंटू 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है, 48 है, 48, ठीक है। अब इसको तो चेंज करेंगे नहीं, या फिर इस दोनों में से किसी एक को करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका दोस्त ये था तो इसको साथ में लिख देते हैं, सुंदर लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला भी सेट हो जाएगा। क्यों, बताए 42 और 48 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, इस दोनों का फॉर्मूला सेट होगा, इसलिए हम किसी एक को चेंज किए। इसको चेंज किए 48 वाला को, इसके बगल में हम 1042 को भी लिख देते हैं, ये जो बचा हुआ है 1042, ठीक है। अब जो हमारा है 1023 और 1067, किसी एक को चेंज करना है, तो 1023 को चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कॉट इंटू 90 माइनस थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है, 23 है, तो 23, ठीक है। इसका दोस्त इसको चेंज करना नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, कितना, 1067 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कर लेते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट, अब 90 में से 48 गया तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और गुना यहाँ भी क्या है, 1042 है, चलिए इसको हम 1042 का 1042 ही लिख देते हैं। गुना, जब इसको सॉल्व करेंगे, काला कलर का है तो कलके से करते हैं, तो कॉट 90 में से 23 गया तो 67 हो जाएगा। गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1067 हो जाएगा, कितना, 1067, ठीक है। ये हमारा LHS का आ चुका है। अभी तुरंत आप लोग को हमें फॉर्मूला लिखा है पीछे के, जाके देखिएगा यहाँ पे, क्या देखिए, टेन थीटा को और कॉट थीटा से गुना करते हैं, जिसका क्या होता है, गुणनफल एक होता है। थीटा बस सेम होना चाहिए, क्या थीटा अगर सेम हो तो दोनों का गुणनफल एक होता है। सेम देखिए यहाँ पे अप्लाई होगा, थीटा क्या है, सेम है, टेन थीटा को गुना कर रहे हैं कॉट थीटा से, यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, कॉट थीटा, ये टेन थीटा, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और थीटा सेम है तो इस दोनों को मिला करके एक हो जाएगा गुना। यहाँ भी देखिए वही प्रोसेस लगेगा, एक होगा, तो गुना कितना आ गया, एक बराबर एक, दोनों को एक गुना एक हो जाएगा। अब देखिए इधर का सॉल्व किया तो क्या एक ही आया, इधर भी एक ही दिया है, मतलब हम लोग LHS को लेके चले थे, हम लोग जो लेके चले थे
एच एस को लेके चले थे, लेकिन बराबर हमारा क्या आ गया, तो एल एच एस बराबर जो आ गया हमारा, एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस, क्या आ गया, आर एच एस। यही तो साबित करना था, दिखाना था कि दोनों बराबर है, हम लोग दिखा दिए कि एल एच एस बराबर, अभी यहाँ बिंदु नहीं था, एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस, क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर आर एच एस। ये साबित करना था, तो पहला हमारा दिखा दिए, यहाँ पे आप लोग के सामने है दिखा हुआ, ठीक है। चलिए इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, क्योंकि इसका जो भी विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है वो बिल्कुल इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम कोशिश किए हैं सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट तरीके में बताने का। उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखे, इन्हें की माथा बजारना है, समझ में नहीं आया दिमाग बजारना है, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से सॉल्व करवाए हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग कर लेते हैं एक नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक का क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है क्वेश्चन, देखिएगा इसमें दिया हुआ है, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे कॉपी करके लाना चाहेंगे। अब यार आएगा, दूसरा ही सॉल्व करना है। हाँ चलिए दूसरा भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दूसरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या बताए, यहाँ पे देखिए बीच में माइनस आ गया, तो चेंज क्या करते हैं, इधर का दोनों को कर लेंगे, तब इधर का भी साइन साइन बन जाएगा, इधर भी साइन साइन सेम सेम होगा, काट देंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं चेंज। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो तो क्या है यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे 18 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ भी 18, थीटा का मान यही इतना ही लिखेंगे, यही फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर 38, 38 है थीटा का मान, तो 38 लिख देंगे, ठीक है लिख दिए, गुना यहाँ पे क्या है कॉसाइन, कॉस 32, कॉस 52, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 52 है यहाँ पे, तो 52 लिखेंगे। ये तो हुआ माइनस के पहले वाला का, अब लिखेंगे माइनस के बाद वाला का, जैसा का तैसा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलिए इसको साइड लिखते हैं। अब दूसरा मान माइनस, इसको हम चेंज नहीं करते हैं, जैसे का तैसे लिख देते हैं। इधर का क्या हमारा है साइन 38, ठीक है, अब गुना क्या है साइन 38 और गुना साइन 52, इसको हम जैसे का तैसे छोड़ दिए। अच्छा इसको करेंगे तो घट के कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, साइन 90 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन 52, ठीक है। और यहाँ पे जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन, इसको जब घटाएंगे तो 38, साइन 38 माइनस उधर भी क्या है, उधर भी सेम हमारा है साइन 38 इंटू साइन 52। ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किस चीज को कर रहे हैं, एलएचएस को कर रहे हैं, इस साइड को कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर मन करे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हम लोग एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस, ठीक है, एलएचएस फ्रॉम एलएचएस, मतलब बोले तो एलएचएस से, ठीक है। अब देखिए सेम सेम चीज है ना, तो पूरा कट जाएगा तो कितना आ गया जीरो, एलएचएस भी जीरो आ गया, आरएचएस भी हमारा जीरो था, तो यहाँ पर भी जो हमारा मान हो गया वो हो गया एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस, क्या हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस। यही तो साबित करना होता है दिखाने में कि दोनों क्या है हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर है। क्या हो गया यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया हमारा, और देखा जाए तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन था आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम लोग आगे भी इसी प्रकार से इतना ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को, जो कि आप लोग के सामने सॉल्यूशन है सभी क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस, ठीक है। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या ए का मान ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ए बी का ए यू का जो भी है मान ज्ञात करना है, तो सेम चेंज कीजिए किसी एक को। तभी तो इधर भी 10 है, इधर 10 है, इधर कॉट है, किसको चेंज कर दे, किसी को भी कर दे। इधर ए माइनस 18 टाइम लगेगा चेंज करने में, इधर चेंज कर देते हैं, ठीक है। इधर भी 10 है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉट आ जाएगा, इधर भी कॉट है, मिल गया। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। चलिए कर लेते हैं। तो क्या है 10 2a है, कर लेते हैं सॉल्व। तो 10 2a को लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉट इंटू 90 माइनस थीटा, तो कॉट इंटू 90 माइनस थीटा का मान कितना है 2a है, तो 2a लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है आप लोग को पता है 10 थीटा बराबर क्या होता है कॉट इंटू 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ थीटा तो जो थीटा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। सेम उसी प्रकार से लिए बैठा देते, इधर का चेंज करेंगे नहीं, इधर का हम यही रहने देते हैं। क्यों चेंज नहीं करेंगे,
क्योंकि कटेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हमारा क्या है, दोनों तरफ जो आप लोगों को सो रहा होगा कॉट, दोनों तरफ इधर भी कॉट है इधर भी कॉट है। ठीक है, तो कट जाएगा तो क्या काटने का सिंबल देंगे, तो बिल्कुल सिंबल नहीं देना है काटने का, जो भी देता है गलत देता है, जो भी यूट्यूब पे जो भी पढ़ा रहा है गलत पढ़ा इस प्रकार दे रहा है तो गलत है। ठीक है, सिंबल नहीं देना है काटने का, इस चीज का ध्यान रहे पीछे, क्योंकि ये इधर आता है तो इन्वर्स बनता है, उस सबका अलग कहानी है, देखेंगे हम लोग 11th क्लास में 12th में। तो मन में समझना है इधर कॉट खत्म, क्योंकि फॉर्मूला होता है, जाइएगा आगे क्लास में, छोड़िए उसको। तो कॉट से कॉट खत्म, इधर बचेगा क्या, इधर बच गया 90-2a। ठीक है, 90-2a। उधर हमारा क्या बच गया, a-18। अब ए वाला को एक साथ कर देते हैं, 90 वाला को एक साथ कर देते हैं, तो 90 नंबर है 90, इधर -18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +18, तो इसको एक साथ कर देते हैं। बराबर में इधर ए है इधर -2a है, बराबर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा +2a। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे 90-18 को जोड़ेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 108। कितना हो जाएगा 108, इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 36, मतलब ए का जो मान आ गया वो कितना आ गया 36 डिग्री। क्वेश्चन में यही पूछा था कि ए का मान ज्ञात करें, जब इसको काटेंगे तो हमारा 36 डिग्री आ गया ए का मान। क्वेश्चन में हमसे ए का ही मान पूछा था कि ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का जो मान आ जाएगा वो 36 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 डिग्री। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, तभी तो मानिए इधर इधर का चेंज करेंगे तो कॉट बन जाएगा, कॉट से कॉट खत्म, या इधर का चेंज करेंगे तो 10 बनेगा, 10 से 10 खत्म। तो जो भी साबित करना है हमारा खुद ब खुद आ जाएगा। तो हमें दिया हुआ क्या है, इस पे अगर पकड़ते हैं, दिया है 10a बराबर कॉट बी, क्या दिया है 10a बराबर कॉट बी। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 थीटा है यहाँ पे, तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट इंटू 90 माइनस थीटा, तो कॉट इंटू 90 माइनस थीटा, थीटा का तो मान ए है। इधर का चेंज करेंगे नहीं, किसी एक साइड का चेंज किए। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या होगा, कॉट इधरो है कॉट इधरो है, कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 90 माइनस ए बराबर क्या बच जाएगा बी। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री है। ठीक है, ए हमारा इधर माइनस में, उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस में ए, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारा a प्लस बी। क्या हो जाएगा a प्लस बी, मतलब 90 जो आ गया a प्लस बी का मान आ गया। यही तो हमको प्रूव्ड करना था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या करना था, यही हमें प्रूव्ड करना था। साबित हो गया ना, तो साबित हो गया। ठीक है, तो प्रूव्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रूव्ड हो गया, यही तो साबित करना था। तो 8.3 का हमारा देख सकते हैं आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को हम बेहतरीन तरीके से बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इसमें भी क्या करना है, किसी एक को चेंज कर देना, चाहे इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, इस सब से कोई मतलब नहीं रखिएगा। ए का मान ज्ञात करना है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ए का मान ज्ञात करना है, उस पर क्या करना है, हम लोग को ध्यान देना है। चलिए क्या बोले, किसी एक को चेंज करना है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तभी तो। देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन था, यहाँ भी उसी प्रकार का क्वेश्चन था, और यहाँ भी उसी प्रकार का क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा साबित करना था, लेकिन क्वेश्चन तो उसी प्रकार का था। क्या नियम लगा, जो यहाँ पे ए का मान यहाँ भी ज्ञात करने बोला, यहाँ भी हमारा ए का ही मान ज्ञात करने बोला। आगे आगे हमारा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी ये हो गया, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो भी बोला है उस प्रकार से क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, मानिए इसी को कर लेते हैं। तो सेक थीटा यहाँ पे है ना, सेक मानिए सेक एम है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस, माइनस क्या होगा, तो माइनस जो होता है, जो सेक में थीटा लिखे हैं ना, यहाँ पे सेक में एम लिखे हैं, तो यहाँ भी एम ही लिखेंगे, इसीलिए हम बार बार इस फॉर्मूला का इस प्रकार से यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सेक 4a है, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉसेक, यार क्या हो जाएगा फॉर्मूला कॉसेक 90 माइनस 4a है, तो 4a हो जाएगा थीटा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस यहाँ पे थीटा आते हैं, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 4a थे, यहाँ पे 4a। ठीक है, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में उसको चेंज करेंगे ना, किसी एक को चेंज किए, बराबर में जो है उसको ऐसे जैसे का तैसे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ कौशिक ध्रुव है, कौशिक ध्रुव खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा हमारा 90 माइनस 4a, और उधर क्या बचेगा a माइनस 20 बचेगा। सेम उसी प्रकार सॉल्व कर देंगे। 4a या 90 इधर है, देख लीजिए यहाँ पे 90 है, इसका जाति 20 है, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 20, तो 90 प्लस 20।
बराबर ये हमारा इधर प्लस में, इधर 4a माइनस में, उधर जाएगा तो क्या होगा +4a, तो +4a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 11 110, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5a आ जाएगा, कितना 5a। जब इसको काटेंगे तो हमारा कट के आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 22 बार में, मतलब a का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया 22 डिग्री आ गया। हमें तो यही तो क्वेश्चन में बोला था कि क्या करना है, a का मान ज्ञात करना था। यहाँ पे देखिए a का मान ज्ञात करो, a का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, अपने सभी दोस्तों के साथ ये मैथ्स मेकर क्लासेस को शेयर करें, ठीक है। इस पे डेली आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है। जो भी क्लास 10th का एक्सरसाइज है, सभी एक्सरसाइज को हम लोग खत्म करने वाले हैं। 11th 12th का भी इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके से बता के खत्म करेंगे। लेकिन अभी आप लोग साथ दीजिए और इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को जरूर देखें, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताते हैं। जो भी क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हम लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये किस प्रकार से सॉल्व होगा तो समझिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता भी है, ठीक है। वीवीआई तो नहीं लिखेंगे, ये सभी क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि वीवीआई है। 2 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2 नंबर में, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लेकिन सेम बोले तो सभी क्वेश्चन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। लेकिन इस क्वेश्चन का बात करें तो अभी तक नहीं आया है, नहीं आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे, सभी से अलग नियम लगेगा इसमें, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उस प्रकार का होता है क्वेश्चन के लास्ट में। अब मानिए इस पे त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। मानिए ये क्या है, त्रिभुज है। ये क्या हमारा है, त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है त्रिभुज का, मानिए ये है, ये बी है, ये सी है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल पता है कि कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी। त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योगफल होता है वो हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो होता है वो कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इतना में किसी को परेशानी होता है तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि क्लास 8 में भी ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें सॉल्व क्या करेंगे, देखिए हमको यहाँ क्या रखना है, बी प्लस सी एक साइड रखना है, तो बी प्लस सी को एक साइड ही रखिए। प्रूव करने पे देखना है कि क्या चलना है, तो क्या करते हैं, बी कोण बी प्लस कोण सी को एक साइड रखते हैं, उधर ए को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाके 80 माइनस कोण ए, ठीक है। देखिए ए भी आ चुका है। अब 80 बोलिएगा कि ए तो आ चुका है, लेकिन नहीं 2 आया है, नहीं 80, उस सब कोई मतलब, हम लोग जैसे बता रहे हैं, देखिएगा जो चीज बी प्लस सी पे था तो बी प्लस सी तो आया ना, लेकिन नीचे में 2 भी चाहिए हमको, तो इधर अपने 2 से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत होगा दोनों तरफ। अभी भी तो मेरा देखिए वही है, 2 से 2 कट जाएगा। जो पहले था बी प्लस सी बराबर 180 माइनस से, वही है। लेकिन लिख सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से लिखने से फायदा क्या होगा, इधर तो हमारा बच जाएगा बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर। जब यहाँ अलग अलग करेंगे तो आप लोग अलग अलग करने के लिए सीखे ही होंगे, नहीं सीखे तभी सीखे। इस प्रकार नीचे वाला दोनों में जाएगा, 2 जो है दोनों में जाएगा, अलग अलग करेंगे। माइनस है तो माइनस के साथ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से अलग अलग होता है। क्या होता है, इस प्रकार से अलग अलग होता है। कोई चीज कटेगा उस चीज को हम लोग यहाँ पे काटेंगे, तो देखिएगा ये हमारा कट जाएगा, कितना यहाँ 90 हो जाएगा, कितना कट के 90 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि हमें कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण ए डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा मान हो चुका है इतना, ठीक है। इतना मान हो चुका है। इसमें और क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे, वो सभी चीज आप लोग के सामने है, देखिएगा। अब हमें इस साइड देखिए क्या चाहिए, साइन चाहिए। इस साइड देखना है क्या चाहिए, हमें साइन चाहिए। तो करते क्या, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। एक साइड चाहिए, लेकिन एक साइड लगाएंगे तो मान चेंज हो जाएगा, इसीलिए जब भी लगाएंगे दोनों साइड लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन बी प्लस टी। साइन लगाए तो जो थीटा में था वो तो रहेगा ही रहेगा। और उधर भी हम लोग क्या किए हैं, साइन लगा दिए हैं। इधर भी लिख देंगे साइन 90 माइनस कोण ए बाय 2, तो 90 माइनस कोण ए बाय 2। इस प्रकार से हम लोग लिखे। अब क्या करें इसमें चेंज, अब क्या जरूरी है चेंज करने का, तो वो समझिएगा कि क्या जरूरी है। अब देखिए इस साइड तो हमारा आ चुका है, इस साइड को हम लोग यही लिखते हैं साइन, क्या अंदर में क्या है, साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा 2। इधर क्या हो जाएगा, अब देखिए इधर क्या लिखे, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा है तो थीटा। लेकिन यहाँ थीटा के जगह क्या है हमारा, उस चीज को लिखेंगे, तो थीटा के जगह हमारा है कोण ए बाय 2। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण ए बाय 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, कोण ए बाय 2। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब कॉस ए बाय 2। ठीक है, कोण का यहाँ पे सिंबल नहीं दिया, उसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमारा यही तो साबित करना था, साबित होके तैयार हो चुका है, प्रूव्ड।
प्रूव्ड हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड कौन सा फॉर्मूला लगाए वो सभी चीज आप लोग को लिखना भी है कॉपी में, ऐसा में सभी चीज लिखे, इतना भी लिखिएगा तो अच्छा नंबर आएगा मैथ्स एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग के सामने 8.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 नंबर क्वेश्चन था। सभी चीज को अच्छे से बताए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ ये मैथ्स मेकर क्लासेस को शेयर करना है। ठीक है, मैथ्स मेकर क्लासेस को शेयर करना है सभी मित्रों के साथ। ठीक है, जो भी क्लास 10th 11 12 का तैयारी कर रहा है उसके साथ। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय के अनुपात में व्यक्त करना है। 0 से 45, ना ही ये है 0 से 45 के बीच, ना ही ये है, मतलब दोनों को 0 और 45 के बीच ला देना है खाली। मतलब ये है tan 67 डिग्री और प्लस ये हमारा है साइन 67, ये है cos 75 डिग्री। ये हमारा क्या है cos 75 डिग्री। किस प्रकार से लाएंगे, दोनों को चेंज करेंगे तभी तो आ जाएगा 0 और 45 के बीच, क्योंकि नहीं है 0 और 45 के बीच, और इसके बीच क्या क्वेश्चन में बोला है कि उसी के बीच में क्या करना है, लाना है। उसी के बीच में हमें क्या करना है, लाना है। तो क्या करेंगे, दोनों को चेंज कर देंगे। तो चलिए अब भैया क्या हो गया, हाँ, तो दोनों को चेंज कर देते हैं। तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा। चलिए कॉस इंटू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा का मान 67 है तो 67 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा 75 है तो 75। चलिए इसको चेंज करेंगे तो कॉस, जब घटाएंगे 67 तो कितना आ जाएगा 23 डिग्री। ठीक है, 23 ही आएगा ना, हाँ 70 में, हाँ प्लस ये क्या हो जाएगा साइन, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। देखिए 0 और 45 के बीच ये भी 23 भी है, 0 और 45 के बीच ये हमारा क्या है, ये 23 भी है 0 45 के बीच, 15 भी 0 45 के बीच है, इसी के बीच तो लाना था हमको। बस हो गया, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में सॉल्व, बस इस प्रकार से बना देना है। ये भी हमारा आंसर आके हो चुका है तैयार। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।